जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूँ जिसमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऐसा तो हर बार होता है, इसमें नया क्या है, बादल फट गया कुछ घर बह गए क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात 2019 से मैंने एक शब्द का उपयोग किया था जो अभी तक मैं प्रयोग करता हुआ आ रहा हूँ। कुछ लोगों ने बोला सतयुग आ रहा है, कुछ लोगों ने बोला कलयुग का अंत हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं स्वर्णिम युग की उत्पत्ति हो रही है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि प्रकृति उस बदलाव से निकल रही है जिसको हम प्राकृतिक युग परिवर्तन कहेंगे। और प्राकृतिक युग परिवर्तन का अभिप्राय आप लोग समझ गए होंगे कि आगे आने वाले टाइम में होने वाले उन बदलाव से है जिन बदलाव को आप और हम आज के समय में हो सकता है नज़रअंदाज कर दें। वो लोग जिन्होंने कुछ ना देखा हो या वो लोग जिनके लिए ये आम बात हो, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर वो गार हमारे ही घर के पास में गिरती हुई या हमारे ही घर पर गिरती हुई नज़र आए, तो तब हम उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। तब हम उस बदलाव के बारे में केवल रोते बिलखते रह जाएंगे कि काश मैंने पहले समझ लिया होता तो आज मैं इस संकट के अंदर नहीं पड़ा होता। और जो बेतुकी बातें हैं वो रखी रह जाएंगी, पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ? एक पहाड़ी क्षेत्र के अंदर मैं रहता हूँ और जो बदलाव 2019 से हम लोगों ने देखा, जिसमें पहला पड़ाव 2025 29 मार्च 2025 तक पूरा हुआ और प्राकृतिक युग परिवर्तन का द्वितीय चरण 29 मार्च 2025 को पुनः आरंभ हुआ, जिसने बहुत बड़ा खेल हमारे सामने खेलना शुरू कर दिया। जब 2023 के अंदर ये घटनाएं घटित हो रही थी, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन दिखा रखा है, एक बारी दबाइए और हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। जब 2023 के अंदर ये समय हम लोगों के सामने निकल कर के आया और सबसे पहले कोरोना ने अपने पैर पसारे, बहुत सारे लोगों ने कोरोना को भी नज़रअंदाज किया, ये माना कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी लहर आई, घर घर से लाशें निकलने लगी, चारों ओर एम्बुलेंस घूमने लगी, वो मृत्यु का भयानक रूप हम उन लोगों ने देखा, तब उनको समझ में आया कि एक बदलाव हमारे सामने बहुत बड़ी प्रक्रिया को जन्म दे रहा है। और वो बदलाव ऐसा है कि जिसको हम चाहकर भी अपने जीवन के अंदर अपनाएं या ना अपनाएं, वो अपने पैर पसार चुका है। और इस बदलाव ने हमारे सामने मृत्यु के डर को हमारे मन के अंदर गहरा दिया। उसके बाद में धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ने लगी। 2021 आया, 2022 आया, 2023 आया, जगह जगह के ऊपर भूकंप और बड़ी प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलने लगी। 5.5 से ऊपर के भूकंप जिनको खतरनाक माना जाता है, वो एक आम सी बात होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बाद में अब 7 साढ़े 7 के भूकंप भी एक आम बात लग रही है। कल पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक धरती हिल गई। थोड़े दिनों पहले हिमाचल के अंदर, अभी परसों हिमाचल के अंदर 2 भूकंप के झटके महसूस हुए। ये इशारा है प्रकृति का कि आगे आने वाला टाइम अत्यधिक खतरनाक होने वाला है। आगे आने वाला टाइम हम लोगों को ये सोचने विचारने का मौका नहीं देगा कि क्या हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इस समय में होने वाला ये बदलाव अपने आप में एक नए समीकरण बना चुका है। जगह जगह के ऊपर बादल फटते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो हिमाचल का मंडी हुआ या उत्तराखंड का धराली हुआ, चाहे जम्मू का किश्तवाड़ हुआ। लेकिन आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, जिस बात को मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम,
पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, फिलीपींस, साउथ कोरिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इटली, टर्की, ये जितने भी जगह के नाम मैंने आप लोगों को लिए हैं, बांग्लादेश, ये सारे के सारे आज के टाइम के अंदर पानी में डूबे हुए हैं। आज के टाइम के अंदर वो अत्यधिक पीड़ा देख रहे हैं जो खास तौर के ऊपर पहले कभी भी नहीं देखी। इस समय के अंदर होने वाली ये घटनाएं हम लोगों को केवल और केवल प्राकृतिक बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं, और ये प्राकृतिक बदलाव हमारे सामने पग दर पग बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब एक और समीकरण सितंबर के महीने में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सितंबर के महीने में होने वाला बदलाव खास तौर के ऊपर वो महीना जिसका अंक ही 9 हो। जब ये साल मंगल का माना गया तो मंगल ने अपना कार्य किया। प्लेन हादसा, कई बड़ी घटना, जंगलों में आग, बड़े एक्सीडेंट, प्राकृतिक आपदाएं चरम पर अपने देखने को मिली हम लोगों को। और इसके साथ साथ एक बार फिर से अब वो महीना आ रहा है जिसमें मंगल का प्रभाव बहुत बड़े रूप में रहने वाला है। और इस समय के अंदर कुछ खास योग ऐसे बने हुए हैं जिन योगों को झुटलाया नहीं जा सकता, जिन लोगों को देखा नहीं जा सकता। हम इस समय के अंदर आगे आने वाले टाइम के अंदर केवल ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि जो परिस्थितियां हमारे सामने बदल रही हैं, जो परिस्थितियां हमारे सामने विकराल रूप ले रही हैं, ये एक के बाद एक 2029 तक और भी ज़्यादा विकराल रूप देती रहेंगी। मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले, तकरीबन 2-2.5 महीने पहले एक वीडियो दिया था 2025 से 2032 तक का समय। उस वीडियो को आप लोगों ने देखा भी, समझा भी कि किस प्रकार से बदलाव हमारे सामने हो रहा है। तो 2025 से 2032 तक के समय के अंदर जो ये उम्मीद हमारे सामने जागृत हो रही थी कि क्या समीकरण हालातों को बुरी तरीके से पटक कर रख देंगे, या समीकरण हालातों को वो रूपरेखा दे देंगे जिसको हम चाह कर भी आप और हम लोग माने या ना माने, लेकिन एक बहुत बड़ी आपदा हमारे सामने नक्षत्रों के माध्यम से निकल करके आती हुई नज़र आती दिखाई देगी। तो इस बदलाव के अंदर अलर्ट पर पूरी प्रकृति दिखाई दे रही है। इस बदलाव के अंदर हमारे सामने घटनाएं बहुत बड़े तौर के ऊपर होती हुई नज़र आ रही हैं। और अब मंगल के प्रभाव में आने वाला महीना कई बड़े तौर के ऊपर होने वाली उन खगोलीय परिस्थितियों से गुजर रहा है जिन खगोलीय परिस्थिति को ना तो आज तक कोई देख पाया है, ना ही हो सकता है कोई आगे देख पाए, क्योंकि ये बदलाव आप और हम लोग अपनी आँखों से अपने आप और अपने इस समय के अंदर देख रहे हैं। और यही वो बदलाव है जो हम लोगों को कई बार कई बड़ी दृष्टि से उत्पन्न होने वाली कई हानियों को भी दिखाता हुआ नज़र आता है। तो एक वीडियो जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा कि 2030 तक भारत का क्या क्या होगा। इसमें मैंने गणनाएं 2032 तक की आप लोगों को बता रखी हैं। और इससे पहले क्या जनसंख्या 2030 तक भारत के अंदर 50% जनसंख्याएं बचेंगी, क्या बड़ी महातबाही आने वाली है, इस बारे में भी मैं आप लोगों को सारी जानकारी आगे आने वाले वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो जो प्राकृतिक युग परिवर्तन के ऊपर बनाया गया, क्योंकि बहुत सारे कल सवाल आए थे कि ऐसा अभी क्यों हो रहा है, इसी समय के अंदर क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये आगे भी होता रहेगा? तो जी हाँ, ये आगे भी होता रहेगा। इसलिए मैंने आप लोगों को बचने के उपाय के लिए बताया था कि हम लोगों को क्या क्या तैयारी घर में कर कर के रखनी है, क्योंकि अब जब पानी आ रहा है तो एक एक मंजिलें डूब जा रही हैं, जब पानी आ रहा है तो गांव के गांव बह जा रहे हैं, जब बादल फट रहे हैं तो पूरे के पूरे क्षेत्र ख़त्म हो जा रहे हैं, नक्शे से मिट जा रहे हैं। तो अब समय और भी खतरनाक, और भी भीष्म, और भी भयानक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करूँगा इस जानकारी को समझेंगे, जानेंगे और वीडियो को आगे शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। जो पहली बार आए हमारे चैनल पर, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें। यहीं पर इजाज़त दीजिएगा आज मेरे को, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।